दोस्तों आप सभी का स्वागत है जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसा कि हम सभी डिस्कस करते आ रहे थे, लॉजी रूट वर्ड हमारा चल रहा था। लॉजी के ऊपर हमने लास्ट क्लासेस पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज लॉजी का जो है पार्ट 4 है। जैसा कि आप सभी को पता है, लॉजी यानी होती है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के अध्ययन के लिए जब भी कोई भी वर्ड आएगा उसमें हमें लॉजी जो रूट वर्ड है वो देखने को जरूर मिलेगा। लॉजी क्या हो जाता है हमारा स्टडी, स्टडी से अध्ययन, यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन होगा उसमें जो वर्ड होगा उसका जो मेन जो वर्ड होगा उसमें हमें लॉजी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार लॉजी की हमने लास्ट 3 क्लासेस यानी पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए। अब जो लॉजी का हमारा 4th पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हर एक पार्ट में हम 20 वर्ड्स लेके आ रहा हूँ मैं, उसी प्रकार आज के भी हमारे जो 20 वर्ड्स हैं ये आप देख पा रहे हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का पहला वर्ड। पहला वर्ड है हमारा लारियनोग्लोजी। अब लारियनोग्लोजी क्या होता है दोस्तों? जो लारियन वर्ड है ये किसके लिए आता है दोस्तों? थ्रोट। किसके लिए? थ्रोट, गले के लिए। जब गले के लिए आ गया और लॉजी आपको पता है यानी स्टडी होता है, अध्ययन होता है किसी भी चीज़ की, तो ये लारियनोग्लोजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ थ्रोट। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ थ्रोट इज नोन एज लारियनोग्लोजी, यानी स्टडी ऑफ थ्रोट क्या कहलाएगा हमारा? लारियनोग्लोजी। क्या बोल देंगे इसको? गले का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ थ्रोट। अब यानी गले के अध्ययन की बात हो गई, क्या हो गई? लारियनोग्लोजी। फिर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्ड लेक्सिकोलॉजी। अब लेक्सिकोलॉजी क्या होता है दोस्तों? लेक्सिकोलॉजी होता है यानी एक जो वर्ड होता है उसके अर्थ को समझना और उसके जो मीनिंग है उसके अध्ययन को समझना, क्या कहलाएगा हमारा? लेक्सिकोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, यानी जो शब्द हैं और उनके जो मीनिंग है उनके अर्थ को अध्ययन करना, वो क्या कहलाएगा? लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा? स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। लेक्सिकोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? लेक्सिकोलॉजी हो जाएगा हमारा स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, यानी शब्द में उनके जो अर्थ हैं उनके बारे में जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? लेक्सिकोलॉजी। क्या कहलाएगा? लेक्सिकोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लिथोलॉजी। अब लिथोलॉजी में बताना चाहूंगा जो लिथो वर्ड है ये क्या आता है हमारा? रॉक्स के लिए, चट्टानों के लिए। किसके लिए दोस्तों? चट्टानों के लिए। अब चट्टानों के लिए आ गया तो ये क्या हो जाएगा? चट्टानों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज लिथोलॉजी, यानी चट्टानों के अध्ययन को क्या बोल देंगे हम? लिथोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज लिथोलॉजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? लिथोलॉजी, यानी चट्टानों के अध्ययन को क्या बोल देंगे हम? लिथोलॉजी बोल देंगे, स्टडी ऑफ रॉक्स। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड, वो है मेलिटोलॉजी। अब मेलिटोलॉजी में बताना चाहूंगा जो मेलिटो वर्ड यूज हो रहा है ये किसके लिए दोस्तों हो रहा है? बीज, यानी मधुमक्खियों के लिए। किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए। अब जब मधुमक्खियों की बात हो गई तो क्या हो जाएगा? मधुमक्खियों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ बीज इज नोन एज मेलिटोलॉजी। क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ बीज इज नोन एज मेलिटोलॉजी। क्या बोल देंगे उसको? मेलिटोलॉजी। क्या हो जाएगा ये दोस्तों? स्टडी ऑफ बीज। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ बीज इज नोन एज मेलिटोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड मटीरियोलॉजी। अब मटीरियोलॉजी में बताना चाहूंगा जो मटीरियो वर्ड हमारा क्या है? मटीरियो वर्ड। मटीरियो वर्ड जो हमारा है ये किसके लिए आता है? वेदर के लिए, मौसम के लिए। किसके लिए दोस्तों? वेदर के लिए। अब जब इसमें मौसम की बात हो गई, अब लॉजी यानी आपको पता है स्टडी होती है, अध्ययन होते हैं, तो जब इसमें मटीरियोलॉजी जो वर्ड हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा मौसम का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ वेदर। वेदर की क्या हो जाएगी? स्टडी। किसमें? मटीरियोलॉजी में। मटीरियोलॉजी में क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ वेदर, यानी स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मटीरियोलॉजी। क्या बोल देंगे दोस्तों? स्टडी ऑफ वेदर। स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मटीरियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, वेदर क्या हो जाएगा हमारा? मौसम, यानी मौसम का जो अध्ययन हो जाएगा किसमें हो जाएगा? मटीरियोलॉजी में। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड मिनरलोलॉजी। अब मिनरलोलॉजी क्या बोल देंगे? मिनरलोलॉजी। अब मिनरलोलॉजी में जो मिनरल वर्ड है इसे समझ पा रहे हैं। अब मिनरल्स होता है यानी खनिज होता है। अब जब खनिजों का अध्ययन हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे? मिनरलोलॉजी। ये इजी वर्ड है क्या दोस्तों? इजी है। स्टडी ऑफ मिनरल्स, स्टडी ऑफ मिनरल्स। स्टडी ऑफ मिनरल्स इज नोन एज मिनरलोजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिनरलोजी। फिर बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। अब माइकोलॉजी में आप थोड़ा देख पा रहे हैं क्या होने वाला है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जो माइको वर्ड है किसके लिए आने वाला है? फंगस के लिए। किसके लिए? फंगस के लिए, कवक के लिए।
जब कवक की बात होगी तो लॉजी यानी स्टडी, तो ये क्या हो जाएगा, कवक का अध्ययन यानी फंगस का अध्ययन। स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। क्या बोल देंगे, स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ फंगसेस या फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। फिर वर्ड आ रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड नियोलॉजी। नियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, नियोलॉजी वो होती है ए प्रोसेस, एक नए शब्द बनाने की। क्या दोस्तों, कोइनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द निर्माण करने की जो प्रोसेस होती है, जो कला होती है, यानी उसको क्या बोलते हैं हम, नियोलॉजी। नियोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगी किसकी, जो नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द का जो निर्माण करते हैं, उनका जो अध्ययन हो जाएगा किसमें हो जाएगा, नियोलॉजी में। नियोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडिंग ऑफ ए कोइनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द बनाने की क्रिया का अध्ययन किसमें होता है, नियोलॉजी में। किसमें होता है दोस्तों, नियोलॉजी में। नियोलॉजी में क्या होता है, नए शब्द बनाने की जो क्रिया है उसकी स्टडी किसमें होती है दोस्तों, नियोलॉजी में। तो नियोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ कोइनिंग न्यू वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ कोइनिंग न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द बनाने की जो क्रिया है उसका अध्ययन किसमें हो गया, नियोलॉजी में। क्या हो जाएगा, नियोलॉजी। फिर नेक्स्ट वर्ड आ रहा हमारा नियोनेटोलॉजी। अब नियोनेटोलॉजी बताना चाहूंगा, जो नियोनेटो वर्ड है ये आता है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। अब न्यूबॉर्न बेबीज की बात होगी, लॉजी आपको पता है सभी को, लॉजी क्या होता है हमारा, स्टडी यानी अध्ययन। अब जब इसमें नए बच्चों का न्यूबॉर्न बेबीज की स्टडी होगी यानी अध्ययन होगा, उसको क्या बोलेंगे, नियोनेटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, नियोनेटोलॉजी क्या हो जाएगा, नए जो बच्चे हैं उन जो जन्मे हैं उनके बारे में जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे, नियोनेटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, नियोनेटोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इज नोन एज नियोनेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, नियोनेटोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी किसकी, नए बच्चे जो जन्मे, नए बच्चे जन्मे हैं उनके बेबीज जो जन्मे हैं उनके बारे में जो स्टडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नियोनेटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इज नोन एज नियोनेटोलॉजी, इज नोन एज नियोनेटोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रोलॉजी में जो नेफ्रो वर्ड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है दोस्तों, किडनी के लिए। किसके लिए आ रहा है, किडनी के लिए। जब ये किडनी के लिए आ गया, लॉजी आपको पता है स्टडी, तो क्या हो जाएगा, किडनी का अध्ययन यानी गुर्दों का अध्ययन क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। गुर्दों का अध्ययन क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ किडनी। क्या बोल देंगे इसको दोस्तों, स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है दोस्तों, किडनी का अध्ययन किसमें हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी में। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा क्या होता था, 50वां वर्ड क्या था, नेफ्रोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी में बताना चाहूंगा, जो न्यूरो वर्ड है इससे बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या दोस्तों, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की बात आ गई यानी इसमें क्या होगा, तंत्रिका तंत्र का किसमें अध्ययन होगा, न्यूरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में क्या होगा, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। किसकी हो जाएगी, नर्वस सिस्टम का किसमें अध्ययन हो जाएगा, न्यूरोलॉजी में क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम का अध्ययन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम किसमें हो जाएगी, न्यूरोलॉजी में। क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसमें होगा दोस्तों, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या कहलाएगी, हमारी तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है उसके बारे में जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजी। क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है नोसोलॉजी। और नोसोलॉजी आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जो नोसलो वर्ड हो रहा है ये दोस्तों किसके लिए होता है, जो डिजीज है यानी जो रोग है उनका जो क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण, रोगों का जो वर्गीकरण होता है। जैसे नहीं बताते ये इस टाइप का डिजीज है, अलग अलग टाइप की डिजीज होती हैं, फैलने वाली ये होती है, इन्फेक्शन वाली ये होती है। उस प्रकार जो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज यानी रोगों के वर्गीकरण की जब बात करेंगे उसके लिए क्या वर्ड आएगा हमारा, नोसोलॉजी। क्या आएगा दोस्तों, नोसोलॉजी क्या कहलाएगा हमारा, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्या दोस्तों, क्लासिफिकेशन किसका, डिजीज का। क्या हो जाएगा, स्टडी। तो नोसोलॉजी क्या हो जाएगी हमारी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज।
यानी जो डिजीज है, रोग है, उनका जो क्लासिफिकेशन, उनका जो वर्गीकरण है, उसका जो अध्ययन है वो किस में होगा? नोसोलॉजी। क्या होगा? नोसोलॉजी। नोसोलॉजी में बात करेंगे हम जो डिजीज है उनके क्लासिफिकेशन की किस में स्टडी होगी? नोसोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी काफी इजी है, न्यूमेरो से आप समझ पाएंगे। न्यूमेरो में बात कर रहे हैं किसकी? नंबर की। किसकी? नंबर की। नंबर की बात करें न्यूमरोलॉजी में। लॉजी पता है आपको, स्टडी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ नंबर्स। स्टडी ऑफ नंबर्स। ठीक है दोस्तों, नंबर संख्याओं का जो अध्ययन है किसमें हो जाएगा? न्यूमेरोलॉजी में। न्यूमेरोलॉजी में क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ नंबर्स। स्टडी ऑफ नंबर्स किसमें हो जाएगा दोस्तों? न्यूमेरोलॉजी में। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड ओडोंटोलॉजी। अब ओडोंटो जो वर्ड बताना चाहूंगा, ओडोंटो वर्ड यूज हो रहा है हमारा दांतों के लिए, टीथ के लिए। किसके लिए दोस्तों? दांतों के लिए। जब दांतों की बात आ गई तो इसमें क्या करेंगे? जो दांतों की संरचना यानी स्ट्रक्चर और जो दांतों की बीमारी यानी डिजीज है दांतों से रिलेटेड, उनके बारे में स्टडी किसमें करेंगे? ओडोंटोलॉजी में। ओडोंटोलॉजी में क्या करेंगे दोस्तों? जो दांतों से की जो संरचना है और दांतों के जो रोग हैं उनके बारे में अध्ययन किसमें करेंगे? ओडोंटोलॉजी में। ओडोंटोलॉजी में क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड डिजीज। किसकी? दांतों के जो स्ट्रक्चर है और उनकी डिजीज। तो ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड देयर डिजीज। ठीक है दोस्तों, ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा? स्टडी किसका? अध्ययन, स्ट्रक्चर संरचना किसका? दांतों का, और उनकी जो रोग है बीमारी डिजीज, उसमें क्या हो जाएगा? स्टडी किसमें? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। फिर बात करें हमारे नेक्स्ट वर्ड ओइनोलॉजी। ओइनोलॉजी बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, ओइनोलॉजी। अब ओइनोलॉजी पता है क्या होता है? शराब का अध्ययन, मदिरा का अध्ययन। किसका? मदिरा का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ वाइन्स यानी शराब का अध्ययन क्या हो जाएगा? ओइनोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी ऑफ वाइन्स यानी जो मदिरा है, जो शराब है, जो दारू है, उसका जो अध्ययन किसमें हो जाएगा? ओइनोलॉजी। क्या कहलाएगा? ओइनोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ वाइन्स, यानी वाइन्स की जो स्टडी है, शराब की जो अध्ययन है, उसको क्या बोल देंगे? ओइनोलॉजी। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड ओल्फैक्टोलॉजी। अब ओल्फैक्टोलॉजी बताऊंगा। ओल्फैक्टो वर्ड यूजर हमारा सेंस ऑफ स्मेल। किसके लिए? सेंस ऑफ स्मेल। जब सेंस ऑफ स्मेल की बात आ गई, उसकी अध्ययन की बात आ गई, तो क्या वर्ड आएगा हमारा? ओल्फैक्टोलॉजी। ओल्फैक्टोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा? जो गंध है उनको महसूस करने का या अनुभूति करने की जो सेंस है उसको क्या बोल देंगे? ओल्फैक्टोलॉजी। उनका जो अध्ययन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ओल्फैक्टोलॉजी। तो ओल्फैक्टोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा? स्टडी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। जो गंध है उनको अनुभूति करने का जो अध्ययन स्टडी है, अध्ययन है, वो क्या कहलाएगा? ओल्फैक्टोलॉजी। क्या कहलाएगा? ओल्फैक्टोलॉजी। ओल्फैक्टोलॉजी क्या कहलाएगा? स्टडी किसकी? स्टडी सेंस ऑफ स्मेल, यानी जो गंध करने अनुभूति है उनकी जो अध्ययन है, स्टडी, उसको क्या कहेंगे? ओल्फैक्टोलॉजी। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड ओनकोलॉजी। ओनकोलॉजी में देख पा रहे हैं आप ओनको वर्ड। ओनको से होता है दोस्तों कैंसरस। कैंसरस क्या होते हैं? सेल्स और ट्यूमर्स। जो कैंसरस कोशिकाएं और जो ट्यूमर्स होते हैं उनका जो अध्ययन होता है किसमें होता है? ओनकोलॉजी में। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओनकोलॉजी में कैंसरस सेल्स और ट्यूमर्स की स्टडी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ कैंसरस यानी रोगकारक कैंसरस सेल्स एंड ट्यूमर्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ओनकोलॉजी में स्टडी ऑफ कैंसरस सेल्स एंड ट्यूमर्स। किसकी स्टडी हो जाएगी? कैंसरस सेल्स और ट्यूमर्स की स्टडी किसमें हो जाएगी दोस्तों? ओनकोलॉजी में। फिर बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड ओफियोलॉजी। अब ओफियोलॉजी बहुत ही मस्त वर्ड है दोस्तों, प्यारा वर्ड है। अब ओफियोलॉजी आपको पता भी नहीं होगा क्या होता है। ओफियो जो वर्ड है दोस्तों ये आ रहा है स्नेक के लिए, सांप के लिए। किसके लिए? सांप के लिए। जब सांपों का अध्ययन हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्नेक्स, उसको क्या बोल देंगे? ओफियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज ओफियोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टडी किसकी? स्नेक्स की। किसमें? ओफियोलॉजी में। स्टडी ऑफ स्नेक्स यानी सांपों का अध्ययन किसमें हो जाएगा दोस्तों? ओफियोलॉजी में। फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑफ्थेल्मोलॉजी जो वर्ड आ रहा है किसके लिए आ रहा है? आईज के लिए। किसके लिए? आंखों के लिए।
जब आंखों की बात आ गई यानी आंखों की स्टडी होगी, आंखों का अध्ययन होगा। लेकिन आंखों का क्या होगा, आंखों का अध्ययन और आंखों के बारे में जो भी रोग हैं, डिजीज है आंखों से रिलेटेड, उनका अध्ययन किस में होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आंखों का अध्ययन होगा। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजी में स्टडी ऑफ आईज एंड देयर डिजीज। आइज और उनके जो रोग हैं आइज से रिलेटेड, उसके बारे में जो स्टडी हो जाएगी ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ आइज एंड देयर डिजीजेज। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारा लास्ट वर्ड है इस क्लास का वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा, ऑर्निथो जो वर्ड है बर्ड्स के लिए, किसके लिए, बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए, किसके लिए, पक्षियों के लिए। अब पक्षियों का जो अध्ययन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। इसी प्रकार दोस्तों ये 20 वर्ड्स हमने डिस्कस किए आज के क्लास के, यानी पार्ट 4 ऑफ लॉजी। लॉजी का पार्ट 4 हमने कंप्लीट किया। अब इसी प्रकार दोस्तों ये काफ़ी अच्छे वर्ड थे, मुझे आशा कि आपको भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों हमारी जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है और आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।